आज की वीडियो उन सब बच्चों के लिए होने वाली है जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि जेई मेंस के लिए अभी 15 दिन बाकी है, मैं आराम से अपनी जो प्रेपरेशन कर सकता हूं। और जो बच्चे सेशन 2 की प्रेपरेशन कर रहे हैं वो ये बच्चे ये सोच रहे हैं कि अभी मेरे पास 2 से 3 महीने जो है पड़े हुए हैं, मैं आराम से अपनी जेई मेंस की प्रेपरेशन कर सकता हूँ, आराम से उसको क्लियर कर सकता हूँ। तो ये आपका सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा वहम है। और दूसरी साइड वो बच्चे हैं जिन्होंने दिन रात एक कर रखा है, जिसके अंदर कुछ ड्रॉपर्स भी इंक्लूड होंगे, जिनको अभी तक इनका जो स्ट्रेस लेवल है वो एकदम पीक पे चढ़ा हुआ कि सिर्फ हमारे पास 15 दिन ही पेंडिंग में है, बचे हुए हैं। इन 15 दिन में मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपना जेई मेंस का एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकूं, मैं आराम से एनआईटी या कम से कम आईआईटी तक तो जो है वो पहुंच सकूं। तो बहुत सारे जो बच्चे इस टाइम पे स्ट्रेस में चल रहे हैं, पैनिक में चल रहे हैं, तो देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज ही बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस चीज की प्रेपरेशन कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि मैंने अपनी तैयारी अच्छे से की है, तो आपको किसी भी तरह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जेई मेंस के अंदर ऐसे भी हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि जेई मेंस का एग्जाम होता है, ठीक है, इसमें क्या करना होता है, क्या इसका सिलेबस होगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी अपनी बुक उठाकर नहीं देखी है, वो इस चीज के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। कम से कम आप सीरियस तो इस चीज को लेकर, कम से कम आप एफर्ट्स तो कर रहे हो, आप अपनी प्रेपरेशन अच्छे से करते रहो, आपको किसी भी तरह से पैनिक होने की, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आपकी प्रेपरेशन चल रही है वैसे आप अपनी प्रेपरेशन करो। हाँ, अब ये लास्ट के 15 डेज में आप ऐसा कर सकते हो, जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो उतने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करो। और जितने भी अपने फॉर्मुलेज है फिजिक्स के, केमिकल इक्वेशंस है आपकी, जितनी भी केमिस्ट्री की, उनको एक एक्स्ट्रा शीट्स के ऊपर जैसे हम नोट्स बनाते हैं, उनको जितना जल्दी हो सकता है उसको राइट कर लो, या फिर अगर आपने ऑलरेडी बनाई हुई है उसको क्या कर लो, हाईलाइट कर लो। ये आपकी सबसे लास्ट 15 डेज की जो स्ट्रेटजी अब रहने वाली है। और आपको अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जितनी भी आपने प्रेपरेशन की है, एक बार उन बच्चों के बारे में भी सोच के देखो जिनको जेई मेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि जेई मेंस नाम की कोई चीज भी होती है, उन्होंने अभी तक बुक्स टच तक नहीं किया। कम से कम आपने बुक्स टच किया, आप अपनी नींद खराब कर रहे हो, आप एफर्ट्स कर रहे हो, तो आप में और उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो आपको किसी भी तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे आपकी प्रेपरेशन चल रही है वैसे अपनी प्रेपरेशन चलाओ। तो बाकी जैसे आपको पता ही है, इस साल 12.3 लाख बच्चों ने जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल किया है। तो पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो पिछले साल 8 से 9 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है वो फिल किया था। तो इस साल फर्स्ट सेशन के अंदर ही 12.3 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी डन कर दी है। तो आपका जो कंपटीशन है वो 12 लाख बच्चों के साथ होने वाला है। तो आपको पता है उसके अंदर कितनी सीट जो वो एनआईटी के अंदर होने वाली, आईआईटी के अंदर होने वाली, ट्रिपल आईटी या जीआईएफटी के अंदर होने वाली। टोटल हमारे पास सिर्फ 60,000 सीट है। जी हाँ, सिर्फ हमारे पास 60,000 सीट्स है। तो आपको लगता है कि आप जेई मेन को क्रैक करके उन 60,000 सीट्स के अंदर अपनी सीट जो है वो पक्की कर पाओगे? और जो बच्चे अभी तक अपनी प्रेपरेशन नहीं कर रहे हैं, या फिर अभी तक भी ये सोचने के लिए मजबूर है कि यार मैं क्या करूं कि मेरा जेई मेंस एग्जाम क्लियर हो जाए। और कुछ बच्चे उसके अंदर ऐसे भी है कि जिनके लिए जेई मेंस बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, उनको सिर्फ इतना है कि मेरे बोर्ड एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए और मुझे किसी एक अच्छे खासे कॉलेज के अंदर जो है वो एडमिशन मिल जाए और मेरी अच्छे से इंजीनियरिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए। अगर बोर्ड एग्जाम क्लियर भी कर लोगे 60% पे, 70% पे, बेशक 80-90% तक भी आप पहुंच जाओगे बोर्ड्स के अंदर, लेकिन अगर आप जेई मेंस ही नहीं क्लियर कर पाए, देन व्हाट यू विल डू? तब आप क्या करोगे? आप नॉर्मली जाओगे प्राइवेट कॉलेज में, जाके एडमिशन ले लोगे। प्राइवेट कॉलेज आपको आराम से एडमिशन दे देगा, 70% पे भी दे देगा, 65% पे भी बहुत सारे जो कॉलेजेस आजकल एडमिशन दे देते हैं इंजीनियरिंग के लिए। लेकिन एडमिशन लेने के बाद क्या आपका फ्यूचर क्या रहेगा? क्या आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा? कहाँ आपकी प्लेसमेंट होगी? कहाँ पे आप जॉब करोगे? या फिर आप फर्दर स्टडी के लिए कुछ सोचिए, आपने कुछ प्लानिंग की है? यू विल डोंट डू एनीथिंग। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपका जस्ट इतना फोकस है मैं अपनी 12th क्लियर करूँ, 12th क्लियर करने के बाद एक मार्कशीट अपने लिए बनवा लूँ, ये जो मेरे लिए इनफ होगी। तो इसके साथ आपका कभी भी जो है प्रॉपर फ्यूचर, एक स्टैंड अप जिसको हम बोलते हैं, वो फ्यूचर आपका कभी भी नहीं बनने वाला जब तक आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी नहीं करते हो। जो मेन, चाहे आप जेई दे लो, सीयूटी दे लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जेई की तैयारी करो। अगर आप सीयूटी देना चाहते हो आप सीयूटी भी दे सकते हो, और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जामिनेशंस होते हैं, तो आप कहीं पे भी जा सकते हो। लेकिन कंपटीशन के थ्रू अगर आप जाओगे, किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लोगे, तो वहां पे आपकी जो रुतबा होगा, जो आपका होगा, वो अलग ही लेवल का होगा और आप अलग लेवल पे जो है वो पहुंच भी जाओगे अपने करियर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर और अपनी प्लेसमेंट को लेकर। सो अभी भी हमारे पास टाइम इतना नहीं निकला है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी भी हमारे पास 2 से 3 महीने पेंडिंग है, बाकी हैं। आप इनके ऊपर अपना दिन रात एक करके भी अगर मेहनत करोगे तो बहुत सारे बच्चे जो है वो जेई मेंस क्लियर कर जाते हैं। लेकिन आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन हार्ड वर्क के पीछे ही लाइफ का जो की जो है वो छुपी हुई है, इसलिए हार्ड वर्क अच्छे से करो। कभी भी अपनी लाइफ के अंदर नर्वस नहीं होना। अभी तो हमारी जिंदगी के बहुत सारी चीजों के ताले जो है वो खोलने हैं, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। इतनी छोटी छोटी चीजों से अभी से घबरा जाओगे तो पूरी लाइफ में क्या करोगे? तो अपनी मेहनत अच्छे से करो, हिम्मत कभी भी नहीं हारनी है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी, ओपनली कमेंट करके पूछो, लेकिन कभी भी जिंदगी में हिम्मत मत हारो। बाकी जो बच्चे अभी
प्रेपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने दिन रात एक कर रखा है, तो उनको लास्ट टाइम मैं यही बोलूंगा कि अपने जितने भी मॉक टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो, मॉक टेस्ट ही सॉल्व कर सकते हो। और उसके साथ अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप PYQ साथ में जरूर करें, क्योंकि PYQ क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते थे, निगलेक्ट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं या फिर सैम्पल पेपर के ऊपर, अनसॉल्व पेपर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपने PYQ क्वेश्चंस को भी स्किप नहीं करना है। जितने PYQ क्वेश्चन कर सकते हो वो सारे के सारे आपने जो है वो करके ही जाने हैं। और बात करें अब एडमिट कार्ड को लेकर, कि एडमिट कार्ड को लेकर क्या अपडेट आई है, तो एडमिट कार्ड को लेकर जैसे कि दैनिक भास्कर, जागरण ने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर इस चीज को अपडेट किया था कि जो आपका एडमिट कार्ड और इंटीमेशन स्लिप है, जो आपकी इंटीमेशन स्लिप है, वो आपके जनवरी के सेकंड वीक में आ जाएगी। तो जहां पे मैं आपको बोलता हूँ कि 15 जनवरी तक आपकी जो इंटीमेशन स्लिप जो है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी बहुत सारे बच्चों की, 15 जनवरी से। तो 15 जैन से आपकी जो इंटीमेशन स्लिप है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। और एडमिट कार्ड को लेकर जो अपडेट निकल कर सामने आई है वो यही निकल कर सामने आई है, जैसे एक बार इंटीमेशन स्लिप आउट हो जाएगी उसके बाद 4 से 5 दिन बाद आपके जो एडमिट कार्ड है वो भी आने जो वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे इंटीमेशन स्लिप आती है या फिर एडमिट कार्ड आते हैं, वो आपका भाई डेफिनेटली आप तक सारी की सारी खबरें पहुंचा देगा। कौन कौन से और कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं, कैसे आपको एडमिशन लेनी है, कौन सी आपकी कट ऑफ जाएगी, काउंसलिंग कैसे करनी है जेई के लिए, ईच एंड एवरी अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलेगी। जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाती तब तक आपका भाई आपका सांस नहीं लेगा, जब तक आपकी किसी अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं हो जाती। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली सारी की सारी NTA जेई को न्यू कॉलेजेस की अपडेट, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, कितनी कट ऑफ जा सकती है, कैसे हमको काउंसलिंग करनी, ईच एंड एवरी अपडेट हम आप तक जो है वो पहुंचा सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।